कि बेचारी पार्वती एक लाइन में बात करें, 10,000 सालों तक नाती रही और गणेश जी और शिव जी 10,000 सालों तक गेट पर लड़ते रहे। वो बेचारी नाकर ही नहीं आई 10,000 सालों तक। अब जरा ये देखो, जो 10,000 सालों तक नाते रहे, तो इस संसार के अंदर क्या हो रहा है? उसके बच्चे या उसके भगत क्या कर रहे हैं? उसे कुछ सुधी नहीं और अपने ही बेटे की गर्दन काट देता है शिव जी, और ये कहता है पार्वती से, अरे पार्वती मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम उससे बाद में बच्चे भी पैदा कर देती है। ये मैं नहीं कह रही, ये लिखा है, ये शिव पुराण में और विष्णु पुराण में लिखा है। तो हम जरा जिनके घरों में भी ये तस्वीरें जरा लटकी है, जरा सोचने का काम कर लेना भाइयों कि तुम्हें तुम्हारा समाज का साथ है ये, और ये एक की बात नहीं है, ये सभी की बात है। इसलिए बाबा साहेब का जो लाहौर का भाषण है वो मैं बताऊंगी। कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर किसी ने अपनी यहाँ से सीट छोड़ी तो वो समझा जाएगा नमक हराम। एक भी सीट खाली नहीं होनी चाहिए जब तक दोनों वक्ता अपनी बात ना रख दें। ठीक है भाइयों, ठीक है। अब मैं बाबा साहेब की वो बात बताऊंगी, क्योंकि जब मैं मंच के ऊपर आती हूँ तो कुछ लोग मुझे ये कह देते हैं, मैडम यहाँ हमारी कुछ और भी भाई हैं। सुनो मैडम, यहाँ हमारे कुछ और भी भाई हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल कर जाना। किसके लिए कंट्रोल कर जाना? बाबा साहेब के लिए या किसी और के लिए? लेकिन मैं एक बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगी कि एक तरफ हम बाबा साहेब को लेकर चल रहे हैं और दूसरी तरफ हम बाबा साहेब की सही बात बोलते नहीं हैं, तो क्या बाबा साहेब का संकल्प पूरा होगा? चंद लोगों की वजह से क्या हम अपने समाज को गड्ढे में जाने दें? इस समाज को वो तीर्थ ना बनाए? क्या भगवान बुद्ध की दीक्षा या भगवान बुद्ध के विचार इस समाज के बीच ना लाए? बाबा साहेब की बात अगर करते हैं, क्योंकि जो भी बाबा साहेब की शरण में आएगा, चाहे वो एक ब्राह्मण है उसका भी कल्याण होगा, और चाहे वो एक शूद्र है उसका भी कल्याण होगा। और इसलिए बाबा साहेब ने इस भारत को ये भारतीय संविधान दिया और बौद्ध धर्म के नियमों पर दिया। अगर बाबा साहेब ये चाहते कि नहीं मुझे तो केवल इन अछूतों का भला करना है, तो क्या वो भारतीय संविधान बौद्ध धर्म के नियमों पर बनाते? बोलो, नहीं बनाते। इसलिए बाबा साहेब की एक बात जिसे भारत सरकार छाप रही है, ये राखी रावण नहीं बोलती। बाबा साहेब ने कहा, और पढ़ लेना, बाबा साहेब के 21 वॉल्यूम का सेट है, उसी एक बाबा साहेब की एक बुक है, जाति पाति का बीज नाश। पढ़ लेना, ये मैं नहीं बोल रही। अगर मुझसे आपत्ति है तो पहले कहना कि भारत सरकार ने छापी है, इसे छापनी बंद कर दो। जो भारत सरकार छापी है मैं तो बोलूंगी ही, बोलूंगी या नहीं बोलूंगी? बोलो। तो सुनो, बाबा साहेब ने हिंदू धर्म के सारे धर्म ग्रंथ पढ़े, कोई भी आदमी किसी अपने विशेष रूप से नहीं जोड़े, ये क्योंकि हिंदू धर्म की बात है और हिंदू धर्म कहते हैं ईश्वर ने लिखा है। तो क्या लिखते हैं ईश्वर जी? ईश्वर जी ने लिखा कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा होता है और क्षत्रिय बाजुओं से पैदा होता है, राजपूत क्षत्रियों से बाजुओं से पैदा होता है, और बनिया जंगाओं से पैदा होता है, और बेचारे शूद्र पैरों से पैदा होते हैं। लेकिन हे ईश्वर जी, अगर ब्राह्मण मुख से पैदा होता तो क्या इन औरतों से बच्चे पैदा करने की जरूरत पड़ती? सोचो, ये मैं नहीं बोल रही, मैं नहीं बोल रही, जो इनके धर्म ग्रंथों में लिखा है मैं वही बोल रही हूँ। अगर ब्राह्मण मुख से पैदा हो जाता है तो ब्राह्मणों को बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर राजपूत बाजुओं से पैदा होता है तो राजपूतानियों को बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बड़े जंगाओं से पैदा होते हैं तो इन बरेलियों को बच्चे पैदा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और शूद्र बेचारे पैरों से पैदा होते हैं तो इन ओबीसी वाली महिलाओं को
उसमें कह रहे थे कि शिव जी ने ऐसा तांडव किया। पढ़ लेना भाई, मैं नहीं कह रही। शिवलिंग पूजा क्यों? मात्र 50 रुपए की बुक है, डॉक्टर श्री राम आर्य उसके लेखक हैं। अब उस बुक के अंदर लिखा कि बेचारी पार्वती, एक लाइन में बात करें कि 10,000 सालों तक नाती रही और गणेश जी और शिव जी 10,000 सालों तक गेट पर लड़ते रहे। वो बेचारी नाकर ही नहीं आई 10,000 सालों तक। अब जरा ये देखो, जो 10,000 सालों तक नाते रहे, तो इस संसार के अंदर क्या हो रहा है? उसके बच्चे या उसके भगत क्या कर रहे हैं? उसे कुछ सुधी नहीं और अपने ही बेटे की गर्दन काट देता है शिव जी, और ये कहता है पार्वती से, अरे पार्वती मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम उससे बाद में बच्चे भी पैदा कर देती है। ये मैं नहीं कह रही, ये लिखा है, ये शिव पुराण में और विष्णु पुराण में लिखा है। तो हम जरा जिनके घरों में भी ये तस्वीरें जरा लटकी है, जरा सोचने का काम कर लेना भाइयों कि तुम्हें तुम्हारा समाज का साथ चाहिए, और ये एक की बात नहीं है, ये सभी की बात है। इसलिए बाबा साहेब का जो लाहौर का भाषण है वो मैं बताऊंगी। बाबा साहेब ने जब इनके धर्मशास्त्र पढ़े तो बाबा साहेब के पैरों के तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि इनके धर्मशास्त्रों में इतनी अश्लीलता भरी हुई है कि आप अगर अकेले में भी बैठकर पढ़ना चाहोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए बाबा साहेब ने सारा निचोड़ एक लाइन में निकाला। बाबा साहेब का लाहौर के अंदर भाषण होना था जात पात तोड़क मंडल के उसमें। संत राम पिए जी ने बाबा साहेब को बुलाया कि बाबा साहेब, आप समाज सुधार का काम कर रहे हो, आप अछूतोद्धार का काम कर रहे हो, तो हम आपको बुलाते हैं। बाबा साहेब ने कहा कि ठीक है, चलो आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं आ जाऊंगा। बाबा साहेब का वहां 1.5 घंटे का भाषण होना था, लेकिन बाबा साहेब के जो दूसरे, जिन्होंने संतराम पिए के जो दूसरे साथी थे, उन्होंने कहा कि संतराम पिए जी, आपने बाबा साहेब को बुला तो लिया है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि बाबा साहेब क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, बाबा साहेब तो जाति पाति को मिटाने का काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने बाबा साहेब को बुलाया है। उन्होंने कहा बाबा साहेब के भाषण की एक कॉपी आप मंगा लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि बाबा साहेब क्या बोलते हैं। तो जब बाबा साहेब ने अपने भाषण की वहां कॉपी भेजी तो संतराम पिए के पैरों के तले की जमीन खिसक गई। वो बाबा साहेब से फोन पर रिक्वेस्ट करने लगे और कहने लगे कि बाबा साहेब, आप सारा का सारा भाषण ऐसे ही बोलना, 1.5 घंटे के बदले 2 घंटे बोलना, लेकिन मात्र एक लाइन बदल देना। वो लाइन मैं आपको बताकर जाऊंगी, पढ़ लेना। बाबा साहेब ने कहा कि ये संतराम पिए, क्योंकि बाबा साहेब शेर थे, शेर नहीं बबर शेर। उन्होंने कहा कि ये संतराम पिए, तो एक लाइन तो क्या, मैं उसमें से एक कोमा भी नहीं हटाऊंगा, चाहे मेरा भाषण हो या ना हो, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। और वो सम्मेलन रद्द करना पड़ा, लेकिन वो लाइन क्या थी? बाबा साहेब इस भारत के अंदर रहने वाले हर एक भारतवासी का विकास चाहते थे, इसलिए कोई भी आदमी इस लाइन को अपनी जाति से न जोड़े, अपने विकास से जोड़े, अपने बच्चों के भविष्य से जोड़े और इस भारत के विकास से जोड़े। और वो लाइन थी कि हे मेरे बहुजन समाज के युवाओं, जरा ध्यान से सुनना इस लाइन को। वो लाइन थी, हे मेरे बहुजन समाज के युवाओं, जिस दिन तुम्हारा सम्मान या स्वाभिमान जग जाए, उस दिन इन हिंदू धर्म शास्त्रों को बम से उड़ा देना। ये वो लाइन थी। इसलिए तुम्हारे अंदर, क्योंकि यही वो धर्म शास्त्र है जो तुम्हारे मार्ग में रोड़ा बने हुए हैं। और बाबा साहेब ने इसकी एक बुक निकाल दी, भाषण नहीं हुआ। आज बहुत से लोग इस बुक को पढ़ रहे हैं और इस मनुवाद से बाहर निकल रहे हैं। इस मंच पर आने के लिए मैं आप सभी का, क्योंकि जो पीछे लोग खड़े थे वे भी बड़े ध्यान से सुनने लगे, तो उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ। और इस मुरादाबाद की पावन भूमि पर जब जब भी आप बुलाओगे मैं आऊंगी। जब जब राखी रावण की जरूरत मुरादाबाद के अंदर होगी, ये राखी रावण आएगी। कोई बात नहीं, समय कम मिले या ज्यादा मिले, लेकिन मैं अपने समाज का सहयोग हमेशा करती रहूंगी, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन बाबा साहेब की एक बात
कि जब बाबा साहेब हमारे लिए अधिकार मांग रहे थे, एक लाइन है, एक मिनट आधी मिनट की बात है, उसके बाद मेरी बात खत्म है, कि बाबा साहेब जब हमारे लिए अधिकार मांग रहे थे तो बाबा साहेब ने लंदन में जाकर बोला, अंग्रेजों से बोला और हिंदू नेताओं से बोला कि मांगू मैं तुमसे कोई भीख नहीं। बाबा साहेब की ये लाइन याद रखना कि मांगू मैं तुमसे कोई भीख नहीं, ना उधार मांगने आया हूं, तो फिर क्या करने आया हूं लंदन के अंदर? मांगू मैं तुमसे कोई भीख नहीं, ना उधार मांगने आया हूं, इन दिनहीन मजलूमों का अधिकार मांगने आया हूं, अधिकार मांगने आया हूं। तो जब हमारे अधिकारों पर आ जाएगी, हम बाबा साहेब की औलाद हैं, हम बाबा साहेब की तरह से इन मनुवादियों से टकरा जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी के साथ राखी रावण का सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।